तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC के लिए RO जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए ध्येय IAS का प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें फुल टेस्ट आ रहे हैं अभी हमारे। तो उसमें टेस्ट नंबर 4 किसका है? GS का टेस्ट नंबर 4 है ना। अभी 4 कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो हिंदी का टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ऐसे है 2 GS के 1 हिंदी का, ऐसे कराएंगे अभी हैं। तो GS का टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 1 आज शुरू करेंगे। इसका अगर PDF चाहिए आपको तो ये RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं PDF इसका डालता रहा हूँ, अब तक के सभी टेस्टों की PDF डाल दी है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी डाल दिया है। आप जाओ और ज्वाइन करो और उसको देखो, प्रैक्टिस करो। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कथन कारण क्वेश्चन है, कार्टज आर्मेडा काफिला, ये जो है व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। सही है? नहीं भाई, क्या किसने लागू की थी? ये पुर्तगालियों ने लागू की थी। पहला गलत हो गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना, टैक्स लगाना था। ये बात सही है। ए गलत और आर सही, डी ऑप्शन। ठीक है, पहले में हो गया डी। अगला देखो, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त होता था? तो ये थी चौथ। चौथ जो है ना, 1/4 भाग था चौथ। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल मोहम्मद शाह प्रथम यानी रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सी बात मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सही नहीं है, बताना है। तो इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था। सही है, ये बात सही है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। सही है ये भी। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। सही है, सही है। ये डी वाला गलत है। क्या? अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क और मुक्त व्यापार की सुविधा इसके काल में नहीं, ये फर्रुखसियर के काल में। कब? फर्रुखसियर के काल में 1719 में दी गई थी। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन गलत है। सुंगौली की संधि का संबंध किससे है, बताना है आपको। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? ये 1814 से लेकर 16 तक हुआ, और 16 में ये जो है सुंगौली की संधि हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 5वें में आ जाओ। 5वां, अब आपको ये मिलाना है कालक्रम में। ये जो है ना, कालक्रम के हिसाब से कौन सा सही विकल्प है ना। कालक्रम सबसे पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, ऐसे अरेंज करना है। तो आप बताना है। सबसे पहले देखो इसमें, आप बताओ ब्रह्म समाज। ये देखो, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना है कब? 1828 में। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज। उसके बाद में है दूसरा 1839 में तत्वबोधिनी सभा 1839-39 में हो गया। और फिर उसके बाद में है परमहंस मंडली 1849, 49, ये वाला 49 में हो गया। 49 1849। और ये प्रार्थना समाज कब है? ये है 1867, 67 में। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया सबसे पहले 1828 वाला हो गया। कौन सा? ये ब्रह्म समाज। तो 4, देखो इसमें कौन सा हो गया हमारा? हो गया 4-2-3-1 हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया 4-2-3-1। ओके, देख लेना। चलो अगला देखो, आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह था। सही है, कथा वस्तु वही है आनंदमठ की, बिल्कुल राइट है। वंदे मातरम गीत आनंदमठ से लिया गया है, बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। आनंदमठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल राइट है। तीनों ही बात सही है, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित वायसरायों में से कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ, इंपॉर्टेंट है, ओवेन मेरिडिथ नाम से लिखता था? तो कौन था इसमें? तो ये था लॉर्ड लिटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वें में ऑप्शन ए। देखो, लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार और एक कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ नाम से लिखता था। अच्छा, कार्यकाल कब है? 1867 से 80 तक का इसका कार्यकाल है, वायसराय रहा है। 1878 में, 78 में इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई थी। ठीक है, इसी के समय 1878 में, लिटन के समय में। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये सभी की हुई है। लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा देख लो। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में कहाँ हुई है? जापान में हुई है। उसके बाद इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में हुई है, 1905 में स्थापना है, और इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 में, ये 1908 में, और भैया कहाँ पे? USA में हुई है। ठीक है, तो डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था?
तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन के प्रति आक्रोश था, उसी के अगेंस्ट ये जो है शुरू किया गया था सत्यशोधक समाज। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो 10वां। अब बताओ, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। कब आया था? 1920 से 22 तक चला। इसी में एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने। 11वां देखो, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी, 5 प्रांत थे। बिल्कुल राइट है। कौन कौन से थे? प्राच्य या प्राची, पूर्वी प्रांत बोलते थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग या कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली। अवंती, राजधानी उज्जैनी। और उदीच या उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला। और एक दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी। 5 थे। अगला देखो, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल राइट है ये भी। तो ए ऑप्शन हो गया, दोनों सही है। ठीक है। अगला कथन कारण क्वेश्चन है, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सही है बात? अब बताना। उसके बाद में सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है, तो ये तो गलत है। 3 बार उल्लेख किसका हुआ है? यमुना नदी का हुआ है। देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, आर गलत। सी ऑप्शन है। देखो कैसे, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी, ये बात सही है एकदम। और इसको माते तमा, देवोतमा, नदी तमा भी कहा जाता था, सही है। लेकिन सरस्वती का नहीं, यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख और गंगा का 1 बार उल्लेख है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अगला देखो, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र, हरिभद्र किस एक शासक के राजसाम रहते थे? हरिभद्र तो किसके रहते थे बताओ? ऑप्शन 13 का बताना आपको। ये धर्मपाल के समय में। धर्मपाल का कार्य कब है? देखो, पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, जिसका कार्यकाल 750 से 770। अच्छा, उसी वंश का शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला तथा सोनपुर बिहारों का निर्माण करवाया। और हरिभद्र बौद्ध भिक्षु थे, हरिभद्र इसी के बौद्ध लेखक थे। हरिभद्र इसी के समय रहते थे, किसके? धर्मपाल के समय। अगला देखो 14वां, सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम शासकों, गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था? कृषकों मतलब किसानों से, गैर मुस्लिम और किसान हो उनसे लिया जाता था, ये बताना है आपको। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, खराज। देखो, खराज तो हो गया गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, ये हो गया। जजिया भाई गैर मुस्लिमों से, लेकिन धार्मिक कर था। जक़ात क्या था? मुस्लिमों से लिया जाता। जक़ात क्या है? मुस्लिमों से। और खुम्स क्या था? लूट का माल था, लूट के माल से बंटवारा था खुम्स। अगला देखो, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बेबेल योजना 1945, कृष्ण मिशन 42 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में और नेहरू रिपोर्ट 28 में। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट 28 में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, ये है सी। देखो, नेहरू रिपोर्ट 28, अगस्त प्रस्ताव आएगा 40 वाला, फिर कृष्ण मिशन 42 और बेबेल योजना 45। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस भाग में, किस पर्व में गीता गीता का उल्लेख है? किस पर्व में? तो ये भैया भीष्म पर्व में। इंपॉर्टेंट है, भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है महाभारत के। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। खुफिया नवीस, अब बताना है। खुफिया नवीस क्या था? गुप्त पत्र लेखक था, सही नहीं बताना है आपको। तो ये बिल्कुल राइट है पहला वाला। वाक्य नवीस सूचना अधिकारी था, सही है, सही है ये भी बात। उसके बाद मीर बर्र वन अधीक्षक था, सही है। लेकिन मुशरिफ समाचार लेखक नहीं था, ये गलत है। तो क्या सही है? देखो, मुशरिफ जो था यह सहलेखाकार था, सहलेखाकार है ना। और सवानेह निगार ये समाचार लेखक था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था और उसको पराजित करके आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया था? किसने? शेर शाह सूरी ने। शेर खान हुमायूं को हरा के आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया था, किस युद्ध में बताओ? तो ये था बेलग्राम का युद्ध। कब हुआ? बेलग्राम का युद्ध हुआ भैया 1540 में। 1540 में ये युद्ध हुआ और आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया था शेर शाह। अब देखो, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? इन चारों युद्धों के बारे में देख लो। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 में, ये अफगान शासक और किसके बीच में? बाबर के बीच में। और चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर खान यानी शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो कौन सा है? खानका, मुरीद, बासरा, ये सभी हैं। डी ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लो क्या है ये। देखो, मुरीद मतलब सूफी विचारधारा से संबंधित है। सूफी लोग गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहते थे। जो गुरु रहते थे ना, जो सूफी के बारे में कुछ सिखाते थे, बताते, उनको गुरु को ही मुरीद बोलते थे या पीर बोलते थे। ठीक है। अच्छा,
अगला देखो खानका। खानका क्या है? सूफी जिन आश्रय, जिन निवास स्थल में रहते थे उसको खानका कहते थे। बासरा और बेसरा सूफियों के धर्म ग्रंथ, धर्म संघ थे। बासरा और बेसरा धर्म संघ। अगला 20वां है पल्लव शासकों में से कौन, कालक्रम बताना है ना, उनके अनुसार अंतिम स्थान पर कौन था? तो ये नंदीवर्मन द्वितीय जो है अंतिम स्थान पर। अब देखो सबसे पहले है महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ये है 630 से 668, और फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम ये 670 से 700 तक, और ये नंदीवर्मन द्वितीय है जो है 731 से 796, ये लास्ट है। अगला कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। फरेजी आंदोलन इंपॉर्टेंट है। फरेजी आंदोलन भैया 1819 में हुआ, ये सही है, लेकिन कहाँ हुआ? ये फरीदपुर पश्चिम बंगाल में हुआ, और हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने दोनों ने मिलकर शुरू किया गया था। ठीक है। अगला देखो तायूनी आंदोलन कब? 1890? नहीं भैया यही गलत है। कब हुआ ये तायूनी आंदोलन? ये किया 1839 में शुरू हुआ ढाका में, जो आज का बांग्लादेश है उसमें, ढाका में, और करामत अली ने शुरू किया। अलीगढ़ आंदोलन 75 का है ही, ये सर सैयद अहमद खान है अलीगढ़ में। और अहमदिया आंदोलन 1889-90 सही है, बिल्कुल सही है। और ये किसने शुरू किया? ये फरीदकोट में शुरू हुआ, गुलाम अहमद साहब ने शुरू किया। तो बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। अगला कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्तीर्ण मिलती हैं? तो किसके मिलती हैं? ये हुविस्क के शासन मिलती हैं। हुविस्क शासक के सिक्कों पर देखो ये सब मिलती हैं क्या? शिव, स्कंद और विष्णु की क्या आकृतियां खुदी हुई। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, और उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी तो ये होता था दंड पासिक, ये ऑप्शन सही है। दंड पासिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, और महादंड नायक न्यायाधीश होता था, और महाबलाधिकृत ये कौन होता था? ये सेनापति होता था, है ना। ये हो गए सी ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गया इसका। कथन कारण का क्वेश्चन है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, सही है बिल्कुल राइट है। यह ग्रह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है इसलिए कहते हैं, ये बात सही है। ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखो कौन सा हो गया? 24 हो गया। 25वें में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? नहीं है बताना है। तो भैया ये पंपास जो है ना, यही नहीं है। बाकी देखो सालोन, लानोस, पार्कलैंड और सेल्वास ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। बाकी पंपाज कहाँ है? ब्राज़ील में है, और ये शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, पंपाज ये ऑप्शन सही है। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किसे कहते हैं? मूलाभ मेघ को, मूलाभ मेघ को इनको कहा जाता है। वायुमंडल की किस संरचना में मिलते हैं? अब क्षोभ मंडल में सभी बादल बनते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका कुछ मतलब है। ये बादल जो है ना मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स, ये जो है समताप मंडल में पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। समताप मंडल में ही पाए जाते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। और इसका दूसरा एक और नाम है नेक्रियस क्लाउड्स भी कहते हैं, नेक्रियस क्लाउड, बी ऑप्शन सही है। अगला देखो 27, मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, सही है, बिल्कुल राइट है ये बात। टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर, ये भी बात सही है, दोनों सही हो गए। अगला देखो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, सही है। अब पूछा क्या है? असत्य कथन, तो कोई भी असत्य नहीं है, डी ऑप्शन हो गया। तीनों ही सही है तो कोई असत्य नहीं है, डी ऑप्शन। देखो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो। ये हो गई तो भाई, ये तो मिशिगन तो पूर्णतः यूएसए में, 1,68,000 झीलें कहाँ? फिनलैंड में, इसलिए इसे झीलों की वाटिका कहते हैं। ठीक है। अगला किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में, गरजती चालीसा तो वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये पड़ती है गरजती चालीसा के हवाओं के मार्ग में, ऑप्शन ए हो जाए। निम्नलिखित में से कौन तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करता है तो बताना है। इनमें से गहरे महासागर, देखो सूर्यताप को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। मूलतः देखो सूर्यताप का तात्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है, धवलता को कई कारण प्रभावित करते हैं। अब देखो जितनी ऊबड़ खाबड़ जगह होगी धवलता यानी परावर्तन उतना ही कम होगा सूर्यताप का। अच्छा पथरीला रेशम धरातल होगा तो भी कम होगा, हिम आवरण होगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बलुई रेत से उसके अपेक्षा थोड़ा कम होगा, जल राशियाँ की गहराई ज़्यादा होगी तो उसका परावर्तन कम होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला अब आपको जनजातियों से संबंधित क्षेत्र मिलाना है, सही सुमेलित कौन सा है? तो सेमांग न्यूजीलैंड का है? नहीं, मलेशिया का, पहला गलत। माओरी न्यूजीलैंड, माओरी कहाँ है? माओरी कहाँ का है? मलेशिया? नहीं, ये न्यूजीलैंड की है, दोनों आपस में उल्टे हैं देखो। अच्छा बोरो ब्राज़ील, ये सही है, सी ऑप्शन सही है इसमें। तो बाकी कैसे देखो ये इसका है, ये इसका है, और बंतु श्रीलंका का नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का है बंतु, अफ्रीका का,
अफ्रीका का, ए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो गया इसका। अगला देखो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। सही है ये बात, बिल्कुल राइट है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई सही। अच्छा जी, आयरलैंड के संविधान में, इसे अमेरिका के संविधान से नहीं, स्पेन के संविधान से लिया गया था। तो ये हो गया दूसरा गलत। तो सत्य पूछा है केवल एक सत्य, सत्य नहीं है, तो बी सत्य नहीं है भाई, दूसरा सत्य नहीं है ना, बी हो गया ऑप्शन। सत्य नहीं है पूछा है ना, सत्य नहीं है भाई, सत्य नहीं है पूछा, तो दो सत्य नहीं है, देखो है ना। ये कहाँ से, स्पेन के संविधान से लिया था आयरलैंड ने, और आयरलैंड से हमने लिया। ठीक। अगला कथन कारण क्वेश्चन है, आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ेंगे। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन आता है। ये भी बात सही है, ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है, सही है जी। अगला 33, संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमबद्ध बताना है। पहले क्या, तो सबसे पहले क्या होता है भैया, बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हाँ, तो इसमें बजट का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले हो जाएगा, तो यानी दो पहले में, तो ये बी और सी में से है। अगले उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाएगी इसकी, है ना। दो के बाद पाँच आ जाएगा। फिर उस पर आम बहस होगी, दो पाँच नहीं तीन होगा। फिर अनुदान मांग होगी, दो पाँच तीन हो जाएगा। फिर चार होगा, चार मतलब वित्त विधेयक पारित होगा, और फिर एक आम बहस, है ना। क्या होगा, तो 33वें में ऑप्शन हो गया बी। सॉरी, अरे गलत हो गया, एकदम एकदम गलत हो गया, रुक जाओ सेट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन है भाई, मतलब पहले दो, सबसे पहले बजट प्रस्तुतिकरण होगा। क्या होगा, बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है। उसके बाद एक आएगा, एक मतलब आम बहस, पहले बजट रखा जाएगा फिर बहस शुरू हो जाएगी, दो हो गया। अच्छा, पहले ये, फिर ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है, फिर होगा जी पाँच, मतलब फिर उस पर विभागीय जांच होगी, विभागीय समितियों की जांच होगी, पाँच हो गया। फिर ये तीसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे पे आ गया। उसके बाद में फिर अनुदान मांग पर मतदान होगा, चार हो गया। फिर वित्त विधेयक पारित होगा, पाँच, और फिर विधेयक पारित हो जाएगा, छः, छठे नंबर पे। ठीक है जी, चार पे अनुदान मांग, वित्त विधेयक पारित तो लास्ट में होगा ना, ये छः छठे पे हो जाएगा ये, और ये चौथे पे हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया, दो एक पाँच तीन छः चार, बी ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद न्यायालय, उच्च न्यायालय बताने आपको, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद का 1868 में नहीं है, ये यही गलत है, 1866 में। बाकी हिमाचल 1971, जम्मू कश्मीर 1928, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, 1928 वाले, और पटना 1916। जम्मू वाले को याद रखना, 1928 में बना हाई कोर्ट। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल राइट है। इसका गठन राष्ट्रपति हर चौथे वर्ष नहीं, पाँचवें वर्ष। सत्य कौन सा है, तो केवल एक सत्य, ए ऑप्शन। ठीक है जी, 35वें में ए। अगला देखो 36, बोहरा समिति के संबंध किससे, बोहरा समिति, तो राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच जो साठगांठ है ना, उसके लिए बोहरा समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, डी ऑप्शन। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या था, आधार डेटाबेस, आधार डेटा, क्या उत्पाद था इसका, देखो इस ये जो है हाई सुप्रीम कोर्ट में 2018 में आया था, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। इसमें क्या था, निजता के अधिकार के मामले में आया था, और इसमें इसमें जो है आधार डेटाबेस को 6 माह से अधिक संकलित नहीं किया जाएगा, ये बात बोली गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन। किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये सी ऑप्शन है, 64। देखो इस वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं, और एक बार में एक स्थान से अधिकतम 4 का प्रयोग किया जा सकता है, तो 16 गुणा 4 हो गया 64। ठीक है, 38 हो गया 39। निम्नलिखित में से कौन से इकोटोन का उदाहरण है, इकोटोन, तो घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख और नदी तट, ये सभी जो है इकोटोन है। इकोटोन टोन होता क्या है, समझो थोड़ा सा। इकोटोन क्या होता है, ये दो विविधताओं, दो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों का मिलन बिंदु होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं इकोटोन। जैसे समुद्र और पृथ्वी को जहाँ मिल रहे होते हैं ना, उसको इकोटोन बोलेंगे। यहाँ विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जैव विविधता। ओके, अगला, निम्नलिखित देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बोलीविया की नहीं है। दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया, और पराग्वे, इन दोनों की ही ये क्या है, लैंडलॉक्ड है, इनकी जो है तटरेखा नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो देखो, करमेडेक गर्थ उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ती है, यही गलत है। कहाँ पड़ती है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ती है, ये जो है दक्षिणी में पड़ती है, दक्षिण लगा दो, इसलिए गलत है। सुंडा गर्थ हिंद महासागर में, प्यूटोरिको गर्थ अटलांटिक महासागर में,
यूरेशियन बेसिन, ये जो है आर्कटिक महासागर, ये सही है सब। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है, संघ सूची का नहीं है बताना है आपको, है ना। तो देखो इसमें से युद्ध एवं संधि, ये जो है संघ सूची के नहीं सॉरी, ये जो है ना, ये तो हैं, ये जो कृषि, हाँ ये है कृषि, सिंचाई और सड़कें, ये जो है राज्य सूची के विषय हैं। युद्ध एवं संधि, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने, ये सब क्या है, संघ सूची के हैं। लेकिन कृषि, सिंचाई और सड़कें, ये जो है राज्य सूची के विषय हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्ष, और 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग है ना, स्टेट पीएससी जो होती हैं, 6 वर्ष 62 वर्ष। अगला, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। टोटल पड़ोसी देश हैं 9, जिसमें 2 देशों की, श्रीलंका और मालदीव से हमारी समुद्री सीमा लगती है, बाकी 7 देशों से स्थलीय सीमा लगती है। बी ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी। अगला देखो 45 आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, तो बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र ये हैं। मैकाल छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, 45 में डी हो जाएगा, मैकाल छत्तीसगढ़ में है, मैकाल पड़ता है छत्तीसगढ़। अगला देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नहीं है, वो गिरती है बंगाली खाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, सी ऑप्शन, ठीक है, ये याद रखना। गोदावरी कहाँ से, नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से। ओके, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम क्या होगा उसके, अब पहले क्या होगा बाद में क्या होगा ये बताना। देखो सबसे पहले क्या बनेगी, छोटी सी नालिका बनेगी, फिर अवनालिका बनेगी और फिर घाटी बन जाएगी, डी ऑप्शन है 47 में डी। पहले नाली बनेगी नालिका, फिर अवनालिका बनेगी उससे बड़ी, और फिर घाटी बन जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, तो यूएनईपी के द्वारा, ऑप्शन बी 48 में बी, यूएनईपी के द्वारा ये जो है रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कौन सी, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। जनजाति और राज्य बताना है। देखो ओंगे अंडमान निकोबार सही है, बताओ, बिल्कुल सही है। उसके बाद हलाम त्रिपुरा सही है, सही है। लेप्चा सिक्किम सही है। गद्दी कहाँ की, गुजरात की नहीं है भाई, कहाँ की है, एचपी की है, हिमाचल की, किसकी, एचपी, अरे एक मिनट, एचपी हिमाचल प्रदेश की है गद्दी, ठीक है, गद्दी हिमाचल की। अगला, दैनिक तापांतर भारत के किस राज्य की जलवायु की विशेषताओं में से एक है, दैनिक तापांतर, यानी कहाँ का दैनिक तापांतर ज़्यादा रहता है ये बताओ, तो भैया राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का ही रहेगा। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात का बहुत ज़्यादा ठंडी, यही तो होता है तापांतर, ताप का अंतर। सूरमा घाटी और मेघना घाटी कहाँ स्थित हैं, तो ये मेघालय पठार के भाग हैं, सी ऑप्शन 51 में सी, मेघालय पठार। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था ये बताओ, अल्फ्रेड वेगनर ने। के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारलैंड और गोलालैंड में हुआ, कौन से काल में हुआ, तो ये कार्बोनीफेरस, ऑप्शन बी होगा, कार्बोनीफेरस काल में ऐसा हुआ था। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं है, विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं है, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं है, तो ये डी जो ऑप्शन होगा, सभी नहीं है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, किसमें, तो अनुच्छेद 109, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 54 का बी। अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बोल बताई गई है, और 10 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला है, धन विधेयक नहीं बोला है इसको। और 111 में विधेयक पर सहमति के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, राज्य और लोकसभा सीटें। देखो तमिलनाडु में कितनी है, 39 है, तो क्लियर है। महाराष्ट्र में 48 से मिलाओ, तो पहले में 4 और चौथे में 1 है, कहीं 4 और 1 रहा, एक ही ऑप्शन है। और फिर राजस्थान में 25 है भैया, और गुजरात में 26 हैं, 4 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो गया, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन। अगला देखो कौन सा आ गया, 56 में आ जाओ, तो क्या है, पेप्सा, पैसा अधिनियम, पैसा अधिनियम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है पैसा, द प्रिवेंशन ऑफ पंचायत, प्रिवेंशन प्रोविजन, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। जो पंचायत रूल है ना, पंचायत समितियों का शासन जो है, वो जो है शेड्यूल्ड एरिया तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में कौन सी समिति बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन होगा कौन सी बताओ, ये थी ऑप्शन बी, भूरिया समिति। भूरिया समिति ने पेशा अधिनियम को, यानी द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई। भूरिया समिति की सिफारिश 1996 में आई, और सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में भी यह समिति बनाई थी,
94 में और 96 में इसने रिपोर्ट दी। अगला, निम्नलिखित में से शून्यकाल के संबंध में सत्य है कौन सा? शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता। सत्तावन कौन सा सही है बताना है आपको। कौन नहीं होता? पहले से निर्धारित नहीं होता, सही है। अच्छा देखते हैं, भारतीय संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, नहीं है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं, गलत हो गया। तो एक और दो सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। एक और दो सही है ना। देखो, शून्यकाल भारत की देन है, लेकिन सूर्यकाल का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है। बिना पूर्व सूचना, ये तीसरा क्यों गलत हुआ है? क्योंकि ये बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व की चर्चा करते हैं शून्यकाल में, है ना। पूर्व सूचना नहीं दी जाती, इसलिए गलत हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, सही है, बिल्कुल राइट है। अगला देखो, 37 में पूर्वावलोकन पुनर्विलोकन का अधिकार रिव्यू, सही है, सही है। 136 में विशेष इजाजत, सही है, सही है। 131 गलत है, क्यों? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, नहीं भैया, 131 में नहीं है ये बात। 131 में क्या है? प्रारंभिक अधिकार, किसकी? SC सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारता बताता है 131। और ये वेतन भत्ते के बारे में 124 में, मतलब 124 शुरू होता है, 125 में, अगले में 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में 125 में बताया। 31 क्या है? इसकी प्रारंभिक अधिकारता के बारे में। अगला देखो, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की जो उनको नागरिकता देना है ना, वो किस में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 6 में। 5 से 11 शुरू होता है। 5 में कैसे नागरिकता दी जाए ये बताया है, और 6 में बता दिया कि भाई जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, ठीक है, 6 में है। अगला, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 होनी चाहिए, सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी जी के खिलाफ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। तो 50 क्या होने चाहिए? इसके प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया साथ में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता, सही है। ग्लूकागोन अल्फा कोशिका से निकलता है, बताओ, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रोजेस्टेरोन गैफियन फॉलिकल, ये गलत है, सी वाला, बताऊँ क्या है ये। और सोमेटोस्टेटिन ये गामा कोशिका से निकलता है, ये सही है, सी ऑप्शन गलत है, क्यों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम्स, देखो इंपोर्टेंट नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका से निकलता है। कैसे? कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका से, सी ऑप्शन गलत है। अच्छा, वायु एक बताना, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? पहाड़ों पर खाना देरी से पकना, ये तो है बिल्कुल। उसके बाद वायुयान में बैठे यात्रियों का फाउंटेन पेन से स्याही निकलना, ये भी है। अधिक ऊंचाई पर नाक से कूदना, ये भी है। लालटेन की बत्ती, ये क्या है? केशिकत्व का उदाहरण है। ये जो है एयर प्रेशर कम होने का उदाहरण नहीं है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, सही है, बिल्कुल राइट है, विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। अच्छा, कैल्सीफेरोल इसका नाम है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहता है, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन। सत्य पूछा है ना, तो दोनों ही सही हैं। देखो, ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, सही है। और डी हार्मोन होता है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, बिल्कुल राइट है भाई। यह एक क्षारीय विलयन है, हाँ क्षारीय है। 7.4 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। जो 7 से ऊपर पीएच मान तो क्षारीय हो गया, 7 से नीचे तो अम्लीय हो गया, 7 उदासीन हो गया। सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। अगला देखो, कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होता है कौन सा, बताओ? इससे होगा यकृत प्रभावित। 65 में ए ऑप्शन, यकृत। देखो, एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ है भैया, कुछ कवकों द्वारा ये निकला जाता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। एस्परजिलस और पेनिसिलियम नामक कुछ कवक प्रजातियों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन हार्मोन निकाला जाता है। किसके द्वारा? एस्परजिलियस और पेनिसिलियम। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा 65। 66 में आ जाओ, कुपोषण का स्थिति क्या है? अल्पोषण, असंतुलित पोषण, अतिपोषण, ये सभी होते हैं कुपोषण, सब। अगला, कथन कारण क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण को उपयोग करता है, बिल्कुल राइट है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, सही है। 67 में एकदम दोनों ही बात सही है, और कथन कारण का व्याख्या भी कर रहा है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? विषाणुओं में दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु क्या होता है? विषाणु होता है वायरस, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। तो इसमें
देखो सजीव के लक्षण होते हैं, निर्जीव के होते हैं, तो कौन सा इसमें से सजीव का लक्षण नहीं है? इन चारों में से निर्जीव का लक्षण हो सकता है, सजीव का नहीं है, बताओ कौन सा है? तो इसमें जो है जीव द्रव्य का अभाव, ये जो है निर्जीव का लक्षण है, सजीव का नहीं। देखिए आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, ये सब सजीवों का लक्षण है। देखो दो तरह के लक्षण होते हैं विषाणुओं में, तो सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? आनुवांशिक पदार्थ यानी आरएनए और डीएनए की उपस्थिति, ये सजीव लक्षण है। गुणन करना, ये भी सजीव लक्षण है। बाकी निर्जीव के लक्षण क्या है? जीव द्रव्य व कोशिकांगों का अभाव, श्वसन उत्सर्जन का अभाव, और भैया निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जाते हैं, ये भी निर्जीवों की तरह ही। ठीक है, अगला, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से गुजरना पड़ता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कांच से जल में। सही है? सही है एक बात, बिल्कुल सही है, उत्तर बी। तो बाकी देखना वायु से कांच में नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, अधिक अपवर्तनांक से कब अपवर्तनांक वाले जगह जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक, सोडियम बाइक, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है क्या है? एंटीबायोटिक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर है, और रोजगार पर कर, पथ कर, ये सब हैं। तो इसमें सी जो है ना, व्यापार कर, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर होता है। व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प कर, पंजीयन शुल्क, उत्पाद शुल्क, डीजल पेट्रोल कर, वाहनों पर कर, परिवहन पर कर, विशेष चुंगी कर, ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अगला, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी साहब, बिल्कुल ये तो कोई देखना ही नहीं है, 3 हो गया, पहले हो गया 3, देखना 3 से आ रहा है, बस आ गया एक ही से, 3 1 2 4। तो फिर ये हो गए, एक सी रंगराजन 12 में हो गए, 2 हो गए विजय केलकर 13 में, और 14 में हो गए वाई रेड्डी। ओके, चलो अगला देखो, कथन कारण का, सेबी का कार्य प्रतिभूतियों का इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, बिल्कुल राइट है, प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजारों से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारियों से कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके ट्रेडिंग की जाती है। सही है ये बात, बिल्कुल सही है, 73 में ये भी बात सही है, कथन कारण सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला, अगला देखो कौन सा आया, 74, निम्नलिखित पर विचार करें। 1992-93 में चालू खाते पर रुपये की आंशिक परिवर्तनीय का स्वीकार किया गया। सही है बात, तो ये जो है 92-93 वाली 74 में पहला बिल्कुल सही है ना, देख सकते हैं। अगला, हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय पर एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। वैधानिक नहीं है, 2 असत्य हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। तो ये कौन सा सही है? असत्य कौन सा है? असत्य पूछे हैं तो केवल 2 असत्य है ना, केवल 2, बी ऑप्शन होगा। नहीं नहीं, असत्य, असत्य नहीं है, यानी सत्य है, असत्य नहीं है पूछा, सत्य तो केवल एक है। अब देखो इसके बारे में, हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का काला बाजार है। अच्छा, निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों के अर्जित विदेशी मुद्रा को ये सरकारी बाजार विनिमय द्वारा स्वदेशी मुद्रा में बदलता है। अगला देखो, योजना और प्रारंभ वर्ष बताना है आपको। मेक इन इंडिया कब शुरू हुई, अब बताओ। तो मेक इन इंडिया भैया 2014 में शुरू हुई, ये सही है पहला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी सही है, 9 मई 2015, ये भी सेम मिला हुआ है। और स्टैंड अप इंडिया योजना, ये 6 जनवरी 2016, ये भी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी सही, 20 जनवरी 2016। 1 2 3 4 है कहीं, तो कहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन डी। 76 नंबर आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। बताओ, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है, बिल्कुल राइट है, डीमैट खाता। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है, ये भी सही है, दोनों बात सही है। अगला, बोल्ट पीपीपी मॉडल में अंतर्गत ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब आपको बताना है, क्या है ओ का मतलब? तो बताओ, इसका मतलब होता है ओन। देखो, बोल्ट का मतलब होता है बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, वहीं बोट होता है बिल्ड ऑपरेटर ऑपरेट ट्रांसफर, तो ओन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थोड़ा मदद कीजिए इसको बनाने में। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।